यह युग था, द्वापर युग, और इस युग में एक राज्य था, इंद्रप्रस्थ, एक ऐसा नगर जो सौंदर्य, समृद्धि और धर्म का साक्षात स्वरूप था। यहीं हुआ था वह यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सम्राट युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का शुभ अवसर। सभी ऋषि और भारत के समस्त राजा एकत्र हुए थे इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने। और तब धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया गया, एक दिव्य आलोक के बीच। आप बड़े भाग्यवान हैं राजन कि आपके आमंत्रण पर भारतवर्ष का पूरा सभ्य समाज आपको बधाई देने और आपके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए यहां एकत्रित हुआ है। मैंने अपनी लंबी जीवन यात्रा में ऋषियों का ऐसा समूह कभी नहीं देखा। राजन, आपके सारे सगे संबंधी भी यहां आए हुए हैं, तो आदरणीय अतिथियों का सत्कार कीजिए। जो आज्ञा। परंतु पहले किसकी पूजा करूं पितामह? जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो पहले महर्षि व्यास की पूजा करूं या आपकी? ना ही महर्षि की और ना ही मेरी। आज आप धर्म के प्रतिबिंब है राजन। आपकी आंखों को तो यह देख लेना चाहिए था कि इस सभा में ही नहीं, पूरे त्रिलोक में यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। ये तुम किसकी अग्र पूजा कर रहे हो? प्रिय शिशुपाल। चुप रहो। ये पितामह बन बैठे भीष्म तो सख्या गए। इनकी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ढोंग है, ढोंग। यदि ये प्रतिज्ञा ना भी करता तो भी ये वीरहीन, ये निस्सहाय, ये नपुंसक ब्रह्मचारी ही रहता। शिशुपाल, महादेव की सौगंध, यदि ये मेरे प्रिय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समारोह न होता तो मैं तेरी जीभ काट लेता। ये आपका अपमान नहीं कर रहा पितामह, ये मेरा अपमान कर रहा है। इसे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने के लिए तेरी आज्ञा नहीं चाहिए, समझा? इस नपुंसक ने प्रस्ताव रखा और शापित पांडवों के पुत्रों ने झट से उसे स्वीकार भी कर लिया। और ये उचक्का उस स्थान पर बैठ गया जहां बैठने का साहस कोई भी दासपुत्र नहीं कर सकता। शिशुपाल, यदि तू अब भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। बोलने दीजिए दाऊ। आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है? 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी? कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। तू 3 अपमानों की बात करता है? मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं? गिन, ये हुआ 98, तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 99, तुमने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही बदला डाला, तू कृतज्ञ भी है। ये हुआ पूरे 100, बोल क्या कहता है तू? बस अब रुक जाओ शिशुपाल। अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है।